हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर जरूर हमारे साथ शेयर करना। आज मैंने पहनी हुई है साड़ी, कैसी लग रही है आप लोग को जरूर जरूर बताने। मेरी बहुत पुरानी साड़ी है दोस्तों, और आज मैंने साड़ी क्यों पहनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज हमारे घर में बहुत सारे लोग के भोजन थे एक्चुअली। कल मौनी अमावस्या थी ना, कल या परसों। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ सुहागले होती हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो सब मम्मी को मालूम, मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे लोग आज खाना खाने के लिए आए थे, तो सुबह से ही हम लोग किचन में लगे हुए हैं। तो आज इसलिए ब्लॉग शूट करने में भी, मतलब ब्लॉग नहीं सॉरी, रिएक्शन वीडियो शूट करने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया। कि मैंने सोचा चलो आप भी, जस्ट मैं आई ऊपर और सोचा आप लोगों के साथ रूबरू हो लूं। और जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो मुझे एक मैसेज दिखा है, जो कि रक्षा सेल्स के चैनल पर आया और उन्होंने कम्युनिटी लगाई है। तो मैं सही बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मैं पढ़ के आप लोगों के लिए बताती हूँ। और ये लिखा गया है अंशु के लिए। अंशु कौन? स्नैपी गर्ल की अंशु है ना, आप समझ जाओगे ना, ठीक है। तो उसमें लिखा है किसी ने कि वो ना लड़की है ना लड़का, वो बीच की है, इसलिए उसे छुपाकर बुआ के घर भेज दिया था, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, ये जिसने भी कमेंट किया है, जिसने भी किया है कमेंट, ये शोभा देते हैं क्या इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के कमेंट्स किसी को भी? आप कैसे किसी की भी लड़की को इस तरीके का बोल सकते हैं? भगवान ना करे कभी आपके घर में भी बेटियां होंगी। जिसने भी ये लिखा है, आपके घर में भी ऐसा तो है नहीं है कि आपके घर में बेटी के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। कल के दिन यही चीज आपके घर में बोली जाए तब आपको कैसे लगेगी? आपकी बेटी हो तो आपके लिए बोला जाए तो कैसा लगेगा? दूसरों की बेटियों पे तो कुछ भी उठा के बोलना। यार वो कितनी प्यारी बच्ची है यार, सोचो। मैं ज्यादा कुछ आज नहीं बोलूंगी, मैं बस इस कमेंट को ही लेके बोली कि जैसा भी रिलेशन है, चाहे सपना का हो चाहे अंशु के बीच में जो भी हो, या सपना का सपना के ससुराल वालों से हो, या सपना और अंशु के बीच का जो भी रिलेशन हो, लेकिन इस तरीके के कमेंट्स शोभा नहीं देते किसी को भी, और किसी की भी बेटी के लिए शोभा नहीं देते। आज हम भी बेटियां लेके बैठे हैं, आज कोई ऐसा बोलेगा तो खून, जब मेरा इसको देख के खून खौल उठा यार। मुझे ऐसा लगा कि यार ये जिसने भी कमेंट किया वो सामने जाने तो मैं जूतों से उसकी पिटाई लगा दूं, कि कैसे तुम किसी के लिए भी इतना गंदा बोल सकते हो यार। शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। तुम्हारे घर में भी बेटियां होंगी। तो इन लोग का भी मैं सही बताऊं, अंशु अब वापिस आ गई हैं शिवपुरी से, और अपने मम्मी पापा के घर से। बुआ फूफा जी बोलो या मम्मी पापा बोलो, देखो मैं यही बोलती हूँ कि पैदा करने से बड़ा पालने। उन्होंने इसको पाला है बचपन से, और ये अंशु का भी फर्ज है कि वो अपने माँ बाप का हर समय ख्याल रखे। और अब जो वक्त है उनका, उस वक्त में शायद अंशु की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जब विदा हो, मैंने उसका वीडियो देखा ना, जो शायद कल का पड़ा हुआ है, मैं नहीं देख पाई थी, अभी देखा मैंने। तो मैंने देखा कि वो डॉगी भी जो है, ऑगी नाम है उसका, कैसे मतलब उछल उछल के कूद रहा है। अलग ही दिख रहा है यार कि मतलब ये लोग कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं इसके वापिस आने से। उसके पेरेंट्स अलग, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि इनका घर पूरा बर्बाद हो गया है। किस क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, हम किसी एक को तो नहीं बोलेंगे अभी यहाँ पर कि इसके कारण हो गया है उसके कारण हो गया, लेकिन कुछ भी रीजन रहा हो तो ये पूरी फैमिली बर्बाद है। मैं कहूँ सपना बाहर रह रही, ठीक है, अपनी आजादी से रह रही हैं, सब कुछ है कहीं ना कहीं, लेकिन टेंशन तो है यार। आज बच्चियां लेके बैठी हैं दो दो, तो क्या टेंशन नहीं होगी कि उन्हें पालना है, बड़ा करना है, कितना कुछ, कुछ भी कोई इंसान करे। मैं सपना का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ ना, मैं अंशु का पक्ष ले रही हूँ, लेकिन कितना भी कुछ करे, लेकिन टेंशन तो उसको भी होगी ना
कि अरे अभी बिल्कुल छोटी छोटी हैं दो बच्चे और इनका पूरा भविष्य भी पड़ा हुआ है और उनका पूरा भविष्य इनको निर्माण करना है अभी, और उसमें कितना कुछ क्या क्या लगेगा ये शायद एक माँ अच्छे से समझ सकती है। और रहा सपना का कि सपना किस तरीके का भी बिहेवियर कर रही है, किस तरीके की चीजें उनकी झलक झलक के आ रही हैं, तो वो सही नहीं लग रही। मैं सही बताऊं, सपना तो बहुत समझदारी की जरूरत है। अभी जो आपका टाइम है, आप अकेले रह रहे हो, आपको बहुत समझदारी दिखाई है। और जैसे कुछ कुछ कमेंट जैसे आपके लिए आ जाते हैं ना कि सपना ने सबको परेशान करके रखा है, कोई कब तक चुप रहेगा, वो लोग गलत हैं तो ये कौन सी सही, इसने अंशु तक को नहीं बख्शा, जिसको बेटी बोली इसकी बेटी बेटी ही दूसरों की बेटी को गाली पड़वा रही है, तो ये कैसे अच्छी हो सकती है। देखो सपना, इस तरीके के कमेंट्स पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी दुख होता है, हम सही बताएं। हम भी एक मदर हैं, हम भी दो बच्चों को लेके बैठे हैं, हम भी अकेले बच्चों को पाल रहे हैं। इस तरीके के कमेंट आते हैं तो दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। जब आपने उसको बच्ची माना था तो फिर उसके लिए वो देखो कभी भी गिनी जाएगी ना तो वो उसकी गिनती बच्चों में ही आएगी। मैं एक बात बताऊं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाएगी लेकिन वो रहेगी हमेशा आपसे छोटी। और आपने उसको, जब अपनी शादी हुई होगी शायद बहुत छोटी थी वो, है ना, तब से आपने उसको पाला है, अपनी बच्ची की तरह रखा है। तो आपने जो जाई हैं अपनी बेटियां, वो आपकी, चलो ठीक है, वो आपकी सगी बेटियां हैं, कल के दिन वो ही बेटियां भी आपके साथ ऐसा बिहेवियर करें तो क्या आप उनसे भी मुंह मोड़ लोगी जैसा आपने अंशु से मुंह मोड़ लिया? ये सही नहीं। यदि आपने बच्ची माना है अपनी तो खैर मुझे तो सही नहीं लगता है, हो सकता है आपको मेरी बात का बुरा लग रहा हो। एक और बहुत अच्छा कमेंट है कि मैंने देखा है कि इतनी कम उम्र में अंशु में जो समझदारी है वो समझदारी सपना में मुझे कभी भी नजर नहीं आई है। अंशु बहुत समझदार है और मैंने देखा है कि वाईटी पे भी वो, उसके जो भी ब्लॉग्स आते हैं बहुत ही शब्दों को नपा तुला रखती है। वो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, इस उम्र में इतनी मतलब समझदारी बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें कब आती हैं, आप लोगों ने देखा इतनी मैच्योरिटी बच्चों में कब आती है? जब बचपन से ही ये शायद मतलब बहुत से स्ट्रगल से बच्चा गुजरा हो, बहुत सी चीजें उसने देखी हो, और उसने भी क्या क्या नहीं देखा है। अभी आप लोगों ने खुद देखा इनकी लाइफ में कितना कुछ घटित हुआ है। एक और है कमेंट, मैं वो भी लेती हूँ कि अंशु बहुत समझदार लड़की है, वो किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही बात है, उसको मजबूर किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी काफी हर एक रिश्ते में सोशल मीडिया पे बेच के रोटी कमाई है। जी बात है, तो खैर सही है कि जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है ना उसमें इज्जत सबसे पहले जाती है और लोग इसे सफलता बोलते हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छा कमेंट लिखा है कि जब भी किसी के भी घर में कंट्रोवर्सी होती है वो सोशल मीडिया पर आती है तो पैसा तो बहुत बनता है, भयंकर पैसा बनता है। जैसा हाल फिलहाल आपने सचिन, मनीषा, जगत दीदी सबका देखा, लेकिन इज्जत का मटिया मेट हो जाता है। और इज्जत बेच के यदि पैसा कमाया जाए तो क्या ही मतलब का, एक बात बताइए। इससे अच्छा तो जो है जितना है उसमें खुश रहो यार, इज्जत बेच के पैसा नहीं कमाओ। मैं अंशु का बोलूंगी कि अंशु अभी बहुत छोटी है, लेकिन अंशु से बहुत सी लड़कियों को सीख लेना चाहिए। मैं सही बताऊं, बहुत समझदार लड़की है, बहुत समझदार। और वहीं पे इनके सास ससुर के बारे में कुछ बोलना है मुझे। जैसा कि अभी मैंने देखा है उनके ससुर जी की मतलब जो अभी अंशु के वीडियोज आए उसमें उनके ससुर जी जो है सपना के, उनकी हालत देख के मैं सही बताऊं तो मुझे लिटरली बहुत दया आ रही थी कि ये इंसान, जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल लेने ये लोग जा रहे थे, अंशु जब अपने पापा से बोलती है कि पापा मम्मी के लिए मोबाइल लेना है, उस टाइम वो शांति से बस चुपचाप बैठे हुए थे। तो कभी सोचा यार उस इंसान के मन में, देखो आदमी है,
है ना। दो दो बच्चों को, जवान जवान बेटों को खो चुका। जो उसके दो बेटे थे, दो ही खो चुका वो। आदमी कितना डिस्टर्ब होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? वो रो नहीं सकता, वो बोल के नहीं बता सकता ये सारी चीजें, है ना। आज भी उनकी माँ को देखते हैं तो माँ ने जब से दोनों बेटे गए ना, जब से बिंदी नहीं लगाई, जब से मांग में सिंदूर नहीं भरा, जबकि पति है, लेकिन वो तैयार नहीं हुई कभी भी, क्योंकि उनके खुद के दो बेटे गए हुए। वही इन मैडम को देख लो, दो दो पति खो के बैठी हैं। लेकिन अब ये नहीं, खैर मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्योंकि मैं उन रूढ़िवादी महिलाओं में से भी नहीं हूँ कि मैं ये बोलूं कि इसको तैयार नहीं होना चाहिए, इसको नहीं, कि जीवन के सारे रंग खत्म हो जाना चाहिए। मैं कभी इस सब चीजों के फेवर में नहीं रहती। जिंदगी जीने का अधिकार सबको है, लेकिन जहाँ दुख की बात आती है, मैं वहां पर बात कर रही हूँ कि दुख दिखता है, दिख रहा है दुख ना, क्योंकि उनके सगे बेटे गए हुए हैं और उनकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, है ना। आज ये अपनी बच्चियों को लेके आ गई हैं, ठीक है, ये अपना भविष्य बनाएंगी, बच्चियों को पालेंगी, सब कुछ करेंगे। हो सकता है कल के दिन शादी भी कर ले, सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है ना। लेकिन क्या उनके दोनों बेटे वापस आ पाएंगे? क्या उनका अकेलापन दूर कर पाएंगे ये लोग? आज बच्चों की बच्चियां दोनों यदि उनके पास रहती, मतलब दोनों पोतियां, तो शायद उनका कहीं ना कहीं कुछ अकेलापन दूर होता और बच्चों के साथ शायद कुछ दुख वो भूल पाते। दिल से तो नहीं भूल पाते, दिमाग से तो नहीं भूल पाते, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चियों के बचपन के साथ, उनके साथ खेलते हुए कुछ चीजें हल्की हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि बच्चियां भी इनके साथ वापस आ गई। अब बेचारे रह गए दोनों अकेले। मतलब मैं जब भी उन दोनों को देखती हूँ मुझे दया आती है यार, लिटरली दया आती है। आज वो सब चीजें, आज जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना कि अरे इनके सास ससुर ऐसे थे वैसे थे, ठीक है कोई भी कैसा हो, लेकिन किसी भी माता पिता के साथ यदि ऐसी घटना होती है तो जस्ट एक इमेजिन करो आप लोग, बस सोचो, इतना सा सोचने मात्र से आपके कांटे उठ आएंगे जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती होंगी। अब जीवन में बचा क्या है यार उनके? कुछ भी नहीं बचा। जी रहे हैं बस, अपनी जिंदगी काट रहे हैं, जितनी उम्र है वो निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ भी एम नहीं है जिंदगी का। अंशु आ भी रही है, थोड़े से टाइम के लिए आएगी फिर चली जाएगी। कौन सा, और अंशु के आने पे भी कितना बवाल खड़ा किया था यार। अंशु आ रही है तो अब प्रॉपर्टी के लिए, इसके लिए, उसके लिए कितने ज्यादा बोला गया था यार। खैर दोस्तों, अभी रिएक्शन मेरा लंबा हो रहा है और मैं ज्यादा लंबा रिएक्शन नहीं देती, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में बहुत जल्दी। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।